ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध कन्या राशि में आ रहा है सिंह से। कन्या राशि में पिछले महीने भी आया था, लेकिन यह वक्री होकर फिर सिंह राशि में चला गया था और अब यह पुनः 3 अक्टूबर को कन्या में प्रवेश कर रहा है। उस समय मैं कन्या राशि में इसके परिणाम के ऊपर नहीं बोल पाया था, वीडियो नहीं दे पाया था, इसलिए पुनः इस बार इस पर दे रहा हूं। यहाँ यह 19 अक्टूबर तक रहेगा। और जैसा मैं शुक्र के वीडियो में भी मैंने कहा कि अधिकांशतः ग्रह यदि अपनी राशि में है या उच्च राशि में है और वक्री नहीं है तो और अच्छे अंशों में है तो अच्छा परिणाम देते हैं और बहुत अच्छा परिणाम कई जगहों पर देते हैं। लेकिन यह अधिकांश राशियों के लिए कुछ न कुछ शुभ परिणाम अवश्य देता है। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं यह नकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसका परिणाम शुभ होगा। एक बार अपने नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है और सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि आप कोई विशेष, अगर आपको कोई आपका कोई प्रयोजन हो, कोई कार्य हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो आप पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशि पर गोचर में ग्रहों का प्रभाव यह तभी बहुत अधिक सार्थक होगा जब कुंडली में आपके जन्म के समय भी उसी स्थान पर हो और वर्तमान में भी उसकी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। लेकिन अगर इसकी दशा अंतर्दशा नहीं है या कुंडली में उस स्थान पर नहीं है जहां पर गोचर में आ रहा है, तो उतना अधिक परिणाम नहीं देता। वैसे भी बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है, तो इसका परिणाम बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन यदि ऐसी अवस्थाएं हैं कि दशा भी हो या अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो और कुंडली में भी वहां पर हो, तो यह अल्प समय भी बहुत लाभ देने वाला होता है। आइए देखते हैं क्या है इसका परिणाम सभी राशियों के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए बुध जो है यह छठे भाव में प्रवेश करेगा। छठे भाव में बुध का अपनी राशि पर उच्च होना अर्थात कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति और शत्रुओं से मुक्ति। यानी अब बहुत लंबा कर्ज है तो निश्चय ही आप उसको 15 दिनों में नहीं चुका पाएंगे, लेकिन कुछ आय का माध्यम यह बढ़ाएगा और कर्ज को देने की स्थिति उत्पन्न करेगा। कुछ न कुछ स्रोत यह अवश्य उत्पन्न करेगा। यदि कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है तो उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दवा जो है आपको लगने लगेगी, काम करने लगेगी। और यदि कोई विवाद है, कोई शत्रु है और इस दौरान यदि उससे कोई बात फाइनल होने वाली है तो आपके पक्ष में निर्णय होता है, यह एक अच्छी बात है। इस समय जो बुध जो है वह वाणी का भी कारक है, अपने भाव की अभिव्यक्ति का कारक भी है। हम जो सोच रहे हैं उसको हम कितने प्रभावशाली ढंग से कह पाएं, इसके लिए बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बुध जब छठे भाव में आएगा तो आपके यह पराक्रम भाव का भी स्वामी है। पराक्रम में कुछ कमी होती है, आप अपनी बात जल्दी लोगों से कहेंगे नहीं, कुछ अंतर्मुखी हो जाएंगे। आप बातों को समझेंगे जरूर, लेकिन उसको तुरंत व्यक्त नहीं करेंगे। कुछ अंतर्मुखी प्रवृत्ति इस समय आपकी रहेगी। लेखन से संबंधित जो लोग भी कार्य करते हैं उनके लिए बुध का यहाँ आना बहुत लाभकारी होगा, बहुत सफलता देगा। इस समय कोई करीबी मित्र आपको धोखा दे सकता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि, और अक्सर धोखा अपने लोगों से मिलता है, यह समय इस लिहाज से अच्छा नहीं है। किसी से धोखा मिल सकता है आपको, तो थोड़ी अपनी आंखें खुली रखिएगा। सबसे रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके साथ हम अपनी गुप्त बातें शेयर करते हैं, हम अपनी कोई चीज़ लेन देन करते हैं, वहां से आपको खतरा होने की संभावना इस समय बनेगी। कोई झूठा आरोप भी लग सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। वृषभ वालों के लिए बात करूं तो जो बुध है यह बहुत आपके लिए योगकारी है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी है और पंचम अर्थात बुद्धि और संतान के स्थान का स्वामी है। इस स्थान पर इसके आने से बहुत शुभता आएगी, बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। निर्णय जो डिसीजन पावर है बहुत अच्छा होता है। आप इस समय बहुत अच्छे अपने लिए भी निर्णय लेते हैं और दूसरों को सलाह भी बहुत लॉजिकली देते हैं। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। चीज़ों को जांचने, परखने और तुलना करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी देता है बुध। और पंचम भाव में अपनी राशि पर उच्च का हो तो फिर कहना ही क्या है। इस समय आपके लिए आप जो किसी को सलाह देंगे या कोई अपनी बात कहीं रखेंगे सभा में अब 10 लोगों के बीच में, तो वह बात आपकी सर्वमान्य होगी। व्यापार जो लोग करते हैं वो बहुत धन इस समय कमाएंगे। धन आगमन बहुत अच्छा इस समय होगा।
इस समय अधिकांश बातें आपकी सच होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप कहीं भाग ले रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता का इस समय योग बनेगा। और कोई इंटरव्यू है, नौकरी के लिए यदि आप जा रहे हैं तो वहां भी आप अपनी प्रतिभा को निखारने में, सबके समक्ष प्रदर्शन करने में आप समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर बुध का यहाँ पर आना बहुत अच्छा है। एक बात भी होगी कि बुध चूंकि बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, तर्क शक्ति को बढ़ाता है, यहाँ थोड़ा आपको यह एकांत प्रिय बनाएगा। बहुत भीड़ भाड़ आपको इस समय पसंद नहीं आएगी। आप अकेले में रहकर आत्ममंथन करना पसंद करेंगे या आत्मविश्लेषण करना आप पसंद करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए भी बुध एक तो लग्न का ही स्वामी है और दूसरा आपके सुख स्थान का स्वामी है, और यह अब सुख स्थान पे आ रहा है, चतुर्थ भाव में आ रहा है। शुभ ग्रह केंद्र में अपनी राशि, उच्च राशि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अगर कुंडली में परमानेंट हो फिर तो कहना ही क्या, लेकिन यहाँ भी आएगा तो कुछ समय सुख की अनुभूति आपको यह दे देगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। अपने खान पान, रहन सहन का जो स्तर है आप बेहतर करेंगे। कुछ चीज़ें घर में अच्छी सुख समृद्धि, ऐसो आराम की आप खरीदेंगे। आत्मबल बहुत अधिक बढ़ाएगा यह बुध आपका। खूब सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं वो बहुत अधिक इंक्रीज करेगा आपका। अपने ऊपर भरोसा करेंगे आप। कई बार होता है कि हमारा अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता, लेकिन इस दौरान आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे। अपने लिए हुए निर्णय पर, अपनी सोची हुई बातों पर, अपनी कही हुई बातों पर आपको आत्मविश्वास रहेगा, उस पर दृढ़ता रहेगी। भूमि, भवन और वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और आनंद की अनुभूति होगी, यानी प्रसन्नता जो है आपको महसूस होगी। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे भाव में आ रहा है, क्योंकि यह एक व्यय भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, और तीसरे भाव में उच्चकाय हो रहा है, जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आलस्य नहीं रहेगा, तेज दिमाग भी तेज काम करेगा और उसके साथ साथ शरीर भी तेज काम करेगा। कई बार होता है दिमाग काम करता है, शरीर काम नहीं करता, कई बार शरीर काम करता है, दिमाग नहीं काम करता। इस समय ऐसी स्थिति नहीं होगी, शरीर और दिमाग दोनों एक लय में काम करेंगे। तीसरे भाव में बुध का उच्च का होना भौतिक चीजों से रुझान थोड़ा कम करता है। हमको लगता है कि अगर बुध तीसरे भाव में उच्च का हो जाए कर्क वालों के लिए तो, और अगर कुंडली में यह हो आपकी, तो आप चीजों के जीवन को, संसार को वास्तविक जो यह है उस दृष्टि से देखते हैं। कोई भ्रम नहीं रहता फिर आपके पास, आपके दृष्टि में कोई भ्रम नहीं उत्पन्न होता। बहुत सही तरीके से आप चीजों का अवलोकन करते हैं और इस कारण आप जो है वह थोड़े दानी स्वभाव के हो जाते हैं। आप बहुत स्वार्थी नहीं होंगे, मन में स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि पता है आपको कि जो चीज़ों का जो मूल्य है या चीज़ों की जो वास्तविकता है वह क्या है। तो आप लोगों को चीज़ों को देना पसंद करेंगे। दान की भावना जागृत होती है, जीवन को यथा स्थिति समझने की प्रवृत्ति जागृत होती है, त्याग की भावना जागृत होती है। ठीक है, कोई बात मेरे पास नहीं है, दूसरों को दे देते हैं, इस तरह का भाव उत्पन्न होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत उत्थान के लिए, मानसिक उत्थान के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका जो धन है वह अच्छे कार्यों में खर्च होगा। शिक्षा में कुछ व्यवधान के बाद जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। थोड़ी बाधा के बाद सफलता का योग बनेगा। सिंह वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो बुध बहुत योग कारक है। एक तो आपके लग्नेश का परम मित्र है सूर्य का, दूसरा एकादश भाव का भी स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है, यानी आय और बचत दोनों पर इसका नियंत्रण है। और यह उच्च का हो रहा है आपके दूसरे भाव में, अर्थात इस समय सेविंग के लिए अच्छा टाइम है। और दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो बड़ी प्रखर वाणी होगी, वाक्पटुता बहुत अच्छी बनेगी। माने कुछ लोग बहुत लच्छेदार भाषा में लोग बात करते हैं। अगर बुध यहाँ परमानेंट कुंडली में जन्म के समय भी हो फिर तो कहना ही क्या। तो एक तो वर्तमान में कम समय के लिए भी आएगा तो भी वाक्पटुता देगा और वाणी को प्रखर बनाएगा। निर्णय क्षमता भी अच्छी देगा, क्योंकि यहाँ पर यह किसी से प्रभावित नहीं है, राहु वगैरह के प्रभाव में है नहीं, और तो इस कारण यह आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। आप इस समय धन संग्रह कर पाएंगे, आय होगी उसको बचा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग बौद्धिक कार्यों से जीवन यापन करते हैं, लेखन में है, वाचन में है, बोलने में है, कला में है, कहीं भी जहाँ बौद्धिक क्षमता का प्रयोग हो रहा है उसमें जो लोग हैं उनको यह बुध बहुत लाभ देगा इस समय।
कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है। हेल्थ के लिए बुध ये अच्छा नहीं है। और दूसरा जो है कुछ स्वास्थ्य के ऊपर ही धन का खर्च भी कराएगा, सेविंग तो कराएगा लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या या बुध उत्पन्न करा सकता है। कन्या लग्न वालों के लिए बुध लग्न का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। दशमेश लग्नेश लग्न में उच्च का बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है। अगर कुंडली में हो फिर तो कहना ही क्या है, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी कम समय के लिए भी यह आपके अंदर एक आकर्षण उत्पन्न करता है। यानी लोग, आप कहीं भी जाएंगे सभा में 10 लोगों के बीच में अपने कार्यालय में, तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपके वाणी से, आपके व्यवहार से। व्यवहार में भी बहुत यह संपन्नता देता है, मतलब एक अच्छे खुश मिजाज, सबके साथ मिलजुल कर रहना, इस तरह का यह भाव उत्पन्न करता है। तो अच्छा है। अपने कार्यों को, जो भी कार्य आप हाथ में इस समय लेंगे, उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में आप समर्थ होंगे। मान प्रतिष्ठा इस समय खूब बढ़ेगी, विशेष करके अगर सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में है फिर तो कहना ही क्या है, बहुत यह लाभ देगा बुध, और सुख का अनुभव करेंगे इस समय। तुला वालों के लिए जो बुध है वह भाग्य स्थान और द्वादश भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में यह अपनी राशि में उच्च का होने जा रहा है। बुध की स्थिति आपको इस समय व्यय भी देगी और लाभ भी देगी, दोनों स्थितियां देगी। विदेश में या यात्राओं से आपको बहुत लाभ होगा। तो यदि आप कहीं विदेश यात्रा के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे हैं, विदेश का मतलब जो है वो भारत से दुबई या अमेरिका नहीं, विदेश का मतलब जहाँ रह रहे हैं उस स्थान से सुदूर। जैसे यदि आप कलकत्ता रह रहे हैं और बॉम्बे जा रहे हैं तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा। आप जम्मू रह रहे हैं, केरल जा रहे हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने स्थान से दूर यदि जाकर आप कोई कार्य कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह समय बहुत उपयोगी है और बहुत लाभ देगा। दूसरों की मदद करने में आप इस समय समर्थ होंगे। ऋण, रोग और शत्रु, इसका नाश इस समय होगा, क्योंकि बुध की नीच दृष्टि पड़ेगी और उच्च का बुध है, तो यह किसी को आपके सामने पनपने नहीं देगा। विशेष करके शत्रुओं के लिए तो यह बहुत घातक हो जाता है। व्यक्ति बुद्धि के बल पर शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में जो मैंने शोध करके निकाली है, उसमें बुध उनका उच्च का है और द्वादश भाव में। ऐसे लोग बुद्धि के बल पे अपने शत्रुओं का हनन करते हैं। तो यह स्थिति आपके साथ इस समय उत्पन्न होगी। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए बुध जो है वह अष्टम भाव का स्वामी है और आय स्थान का स्वामी है, जो अब आपके एकादश भाव अर्थात आय स्थान में आ रहा है, जिससे आय बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आय अचानक बढ़ेगी, कोई नया स्रोत उत्पन्न होगा, नौकरी छूटी है तो लगने की संभावना बनेगी, कार्य व्यापार में कोई खराब समय चल रहा था तो उसमें कुछ नए अवसर उत्पन्न होंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो आय के लिए इस बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरों को बौद्धिक रूप से हानि पहुंचाने की भी सोचेंगे आप, शारीरिक रूप से तो नहीं लेकिन बौद्धिक रूप से दूसरों को हानि पहुंचाएंगे। मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, या हम किसी का कैसे नुकसान करें, इस तरह की भावना भी उत्पन्न होती है। इससे आपको बचना है। कार्य व्यापार और नौकरी में पदोन्नति का अवसर भी इस समय प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग ले रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको मुझे लगता है थोड़ी अधिक परिश्रम की, हालांकि बुध की दृष्टि अच्छी होती है लेकिन नीच दृष्टि हो रही है, तो थोड़ा रुक कर, थोड़ा व्यवधान या थोड़े प्रयास को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बाधा के साथ जो है वह आपके लिए उन्नति का या सफलता का योग बन रहा है। धनु वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो बुध आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। धनु लग्न में बुध बाधक भी हो जाता है, तो अक्सर धनु लग्न वालों की बुध की दशा महादशा में बहुत लाभ नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो थोड़ी अड़चने भी रहती हैं, बार बार चीजें परिवर्तित होती हैं। हालांकि यह गोचर में आ रहा है, बहुत कम समय के लिए आ रहा है, तो और अपनी राशि में है, उच्च का है, दसम भाव में, तो जरूर बहुत अच्छा परिणाम देगा। विशेष करके सामाजिक राजनीतिक जीवन में, या जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ वर्क या प्रशासनिक जो है कार्य में अगर हैं, कहीं लीडरशिप टाइप के पोस्ट पर हैं, जहां या मैनेजमेंट में किसी टॉप पोजीशन पे हैं, उनके लिए यह बुध बहुत लाभ देता है, क्योंकि वहां आपकी क्षमता में को निखार लाएगा और आपकी बातों को मनवाता है अपने लोगों से। तो इस बुध की स्थिति इस लिहाज से बहुत अच्छी है। कहीं से आपको कोई अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान इस समय प्राप्त हो सकता है।
राजनैतिक क्षेत्र में यदि आप हैं, धनु लग्न है आपकी और बुध यहाँ पर है, और ये अगर परमानेंट है फिर तो कहना ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर है और राजनीतिक क्षेत्र में तत्काल कोई चीज होने वाली है तो उसमें यह बुध आपको बहुत लाभ देगा। इस समय एक चीज आपको सलाह दूंगा कि इस समय भूमि में निवेश ना करें, कोई प्रॉपर्टी में निवेश इस समय आपके लिए नुकसानदायी होगा, उसमें आप निवेश ना करें। लेखन से, सीधे सीधे लेखन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, यानी पत्रकारों के लिए और लेखकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो बुध आपके लिए छठे भाव और भाग्य स्थान का स्वामी है। अब आपके भाग्य स्थान, भाग्य स्थान पर उच्च का, कुछ भी इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती किसी के लिए। अगर इसकी दशा अंदर दशा हो फिर और बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। और आपके लग्नेश का यह परम मित्र है, शनि का जो है बुध परम मित्र है, तो आपकी इस समय यह और महत्वाकांक्षा को यह बहुत अधिक बढ़ाएगा। यानी डिजायर्स, ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, इसकी इच्छा को बढ़ाएगा और यह देगा भी। ऐसा नहीं खाली इच्छा होगी और वो प्राप्त नहीं होगा, यह बल्कि उसको बढ़ाएगा और देगा। और एन केन प्रकार, यानी किसी भी प्रकार से आप उसको प्राप्त करने की सोचेंगे भी और पाएंगे भी। इस समय भाग्य खूब साथ देगी आपकी। तो भाग्य जब सहयोगी होती है तो अल्प प्रयास से भी लाभ होता है या उसका परिणाम तुरंत मिलता है। हमने किसी को फोन किया, मेरा काम उसी समय हो गया। ये कब होगा? जब कुछ भाग्येश की स्थिति बन रही है। नहीं तो कई बार होता है कि हम फोन मिलाए जा रहे हैं, लोग फोन ही नहीं उठाते। फोन उठा भी लिया तो बोलेंगे कल आइएगा, परसों आइएगा, बात नहीं बनती। इस समय ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं होगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें तुरंत परिणाम मिलेगा और लाभदायक परिणाम मिलेगा। मित्र और करीबी लोग आपकी इस समय खूब मदद करेंगे। एक ऐसी स्थिति होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, यह स्थिति ऐसी होगी जब लोग आपकी मदद करेंगे और कुछ भी आप करेंगे उसमें लोग आपकी सराहना करेंगे और उसमें आपके साथ खड़े मिलेंगे। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए बुध अष्टम और पंचम भाव का स्वामी है, जो अब आपके अष्टम भाव में आ रहा है। अगर मैं सभी राशियों की बात करूं तो कुंभ वालों के लिए थोड़ा यह अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में आ रहा है। यह अष्टम में उच्च का बुध अचानक जल्दी से और अधिक धन प्राप्त हो इस तरह की प्रवृत्ति देता है, इस तरह की बुद्धि, इस तरह की सोच उत्पन्न करता है। तो हम करते क्या है, हम झटके से शेयर में बहुत पैसा लगा देंगे, हम कहीं लॉटरी में पैसा लगा देंगे, हम कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसी योजना बताएगा कि भाई इससे बड़ा लाभ होना है, हम वहां धन लगा देंगे, या कमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। गलत तरीके से भी काम करने की प्रवृत्ति हो, कोई गलत काम भी इस समय कहेगा कि इसे कर लो और अधिक आपको पैसे का लालच दे दे तो आप कर सकते हैं। यहां पर आपको बचने की सलाह मैं आपको दूंगा। संतान के लिए यह बुध अच्छा नहीं है, उसके लिए कष्ट उत्पन्न करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी बाधा और रुकावटें उत्पन्न करेगा। तो कुल मिलाकर यह बहुत बुध अच्छा नहीं है। यह बुध जो अच्छा अगर मैं कहूं थोड़ा, तो यह अचानक धन लाभ देगा। पुनः एक बार आपसे कहूंगा कि यह धन लाभ, थोड़ा व्यवधान आ रहा है, यह धन लाभ कहां से हो रहा है इस पर आपको ध्यान देने की अवश्य आवश्यकता है। कहीं से किसी गलत तरीके से आय होने की संभावना बन रही है तो उस पर अवश्य आप नियंत्रण लगाइएगा। अचानक धन लाभ का योग यह बनाएगा, आयु में वृद्धि करता है और आरोग्य देता है। तो इस मामले में बुध यह अच्छा है कि कोई रोग है तो उसका शमन करेगा, आयु बढ़ाएगा और अचानक धन लाभ देगा। बस धन का रास्ता क्या है ये थोड़ा आप जरूर विश्लेषण कर लीजिएगा। तो यह था बुध के अपनी उच्च राशि में आने का प्रभाव आप सभी के ऊपर। उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा और आप इसके अनुसार कुछ निर्णय ले पाएंगे। आने वाला समय आपका शुभ हो, ईश्वर आपके साथ रहे, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः